ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत और सभी को नमस्कार। गायनोकोलॉजी सेकेंड ईयर एचडीपी में हमने पिछले लेक्चर में हम एआई गन को कैसे तैयार किया, सिमन स्टार को कैसे उसमें डाला। तो अब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, अब गन हमारे पास तैयार है, इससे इंसेमिनेशन कैसे करेंगे ये आज हम पढ़ेंगे। कृत्रिम गर्भाधान या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। गाय भैंस आदि को गर्भित करने की दो विधियां हैं। एक तो है रेक्टोवेजाइनल मेथड। रेक्टोवेजाइनल मेथड यानी कि रेक्टम में हाथ डाल करके और सर्विक्स को पकड़ना, और एक है अंदर हाथ नहीं डालना, वेजाइनल स्पेकुलम मेथड। इसमें क्या करते हैं, वेजाइना के अंदर स्पेकुलम डाल देते हैं, इससे उसको वेजाइना को खोलते हैं तो सामने जो है वो सर्विक्स की ओपनिंग नज़र आती है, और उसके अंदर हम गन से इंसेमिनेट कर देते हैं। तो इन दो विधियों को हम जो है पढ़ेंगे, गुदा योनि मार्ग और योनि स्पेकुलम विधि। ये दो विधियां हैं, लेकिन गुदा योनि मार्ग विधि ही अच्छी, सुविधाजनक व कृत्रिम गर्भाधान हेतु वैज्ञानिक विधि मानी गई है। गुदा योनि मार्ग विधि, इसको खास तौर से अभी फील्ड में बहुत ज़्यादा काम में लिया जा रहा है, और यही आपने काम, इसमें मेन काम आपका फील्ड के अंदर यही होगा। तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझें, और ये पूरा का पूरा वर्णन 5 नंबर का 100% आता है, क्योंकि यही आपका जो फील्ड में काम है, यही आपसे पूछा जाएगा कि कैसे आप यही जो है वो करोगे। तो ये 5 नंबर का सवाल आपका लगभग पक्का होता है, हर बार ये पूछा ही जाएगा। इसको अच्छी तरह से आप तैयारी करें। सबसे पहला, इसमें पशु को नियंत्रण में खड़ी अवस्था में रखें ताकि पशु हिले नहीं, वह वीर्य सही स्थान पर छोड़ा जा सके। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गांव में ट्रेविस हो, आप नियंत्रण अपने सुविधा अनुसार किसी तरह से भी कर सकते हैं। गाय के न्याणा लगा करके, अकेला न्याणा लगा करके कभी गाय के पीछे खड़े नहीं हो, और ये गलतफहमी में मत रहना कि दोनों पैर बांध दिए इसलिए गाय लात नहीं मारेगी। दोनों पैर उठा के भी गाय पीछे लात मारती है, घोड़ी की तरह, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ, इसका ख्याल रखना। अब वो लात पीछे नहीं मारे, उसके लिए क्या करोगे, पहले आप न्याणा लगाओ, दोनों टांगों को बांधो उसकी को। इसके बाद में क्या है, गले में रस्सी डालो, और उसी रस्सी को बांध करके पीछे से, उसके पीछे से, टांगों के पीछे से ले जाके दूसरी साइड में से गले में से डाल करके और खींच के बांध दो। अब जो है टांगें पीछे नहीं जाएंगी। ये प्रबंध आपने कर लेना है अगर जहाँ ट्रेविस नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, इसलिए कहीं चाव में खड़े हो गए पीछे और उसने दोनों मारी लाते उठ के बैक साइड में, तो ये AIC करवा देगी आपकी। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बताने जा रहा हूँ। इंसेमिनेटर, जो इंसेमिनेट करने वाला आप होगे, गम बूट व रबर एप्रन पहने तथा स्लीव हमेशा बाएं हाथ में पहने। स्लीव देखी आपने, बाएं हाथ पर स्लीव। अब इसको मैं समझा देता हूँ। ये जो हमारा, ये अभी मेरा कमीज है, ये हाफ स्लीव है, इसको कहते हैं ना हाफ स्लीव है ये पूरा स्लीव। तो इसी तरह से आप हाथ पे, पूरा हाथ पे चढ़ने वाला स्लीव आता है, उस हाथ पे चढ़ने, क्योंकि गोबर वगैरह आपके हाथ में नहीं लगे, आपके नाखूनों में गोबर वगैरह नहीं फंसे, इसीलिए ये पहना जाता है। तो स्लीव हमेशा बाएं हाथ में पहने। स्लीव को चिकनी करने के लिए उस पर लिक्विड पैराफिन अथवा साबुन के झाग आदि आपका हाथ आसानी से पशु की गुदा में घुस सके, इसलिए उस पर साबुन वगैरह अच्छी तरह से, लुब्रिकेंट कोई भी लगा लें, जनरली साबुन ही होता है घरों में। कोशिश ये करें कि कास्टिक सोप नहीं लगाएं घरों में। जनरली आम घरों में कास्टिक सोप होता है कपड़े धोने वाला, तो वो क्या जलन कर सकता है अंदर, तो इसलिए कास्टिक सोप लगाने से बचें। और बाय द वे नहीं भी मिले तो मजबूरी है, तो कोई ऐसी बात भी नहीं। चारों उंगलियों का एक साथ एक अंगूठा
उनके बीच में रखकर एक कोन की शक्ल बनाकर मादा के गुदा में धीरे धीरे घुमाते हुए प्रविष्ट करें। ये देखिए, ये कोन है। इस अंगूठे को इसके हाथ साथ मिलाओ उंगलियों के, ये कोन बन गया। ये कोन बन गया। इस तरह से बनाना है आपने, ये बना करके, और धीरे धीरे अगर पशु जो है वो जोर लगाए तो आपने जोर नहीं लगाना। जैसे ही आप इस हाथ को गुदा पे रखेंगे, वो एक बार कंस्ट्रिक्ट करेगा, थोड़ी देर रखोगे वो अपने आप उसको लूज छोड़ देगा। जैसे वो लूज छोड़े, आप आराम से धीरे धीरे हाथ को अंदर ले जा सकते हैं। पशु की गुदा में अचानक हाथ नहीं डालें, अन्यथा पशु चमक जाएगा तो स्वयं आपको इंजर्ड कर देगा। इससे बचने के लिए पशु को थपथपाएं। पशु को थपथपाएं। गुदा को भी हाथ डालने से पहले गुदा के छिद्र पर लुब्रिकेंट लगाकर हाथ को धीरे धीरे थोड़ा सा टच करें, ताकि उसको एकदम से यूं ना लगे कि ये क्या हो रहा है। इससे बचने के लिए रेक्टम से गोबर को स्लीव पहने बाएं हाथ को रेक्टम से बार बार बाहर नहीं निकालें, अन्यथा रेक्टम में हवा भर जाएगी और इसमें हवा भरने की अवस्था को बैलूनिंग कहते हैं। ऐसी स्थिति में सर्विक्स आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। करना क्या है, इस हाथ से आपने ये कोन बना के उस हाथ को अंदर डाला, आपने अंदर जो है वो इस हाथ से इस तरह से उस रेक्टम में जो गोबर है, जो फीकल मटेरियल, उसको वहाँ इकट्ठा कर लेना है सारे को। यूं नहीं करना थोड़ा सा लिया बाहर निकाल दिया हाथ, थोड़ा सा लिया हाथ बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, अंदर हवा भर जाएगी और ये बैल्यूमिंग हो जाए। अब जब हवा भर जाएगी अंदर, तो रेक्टम से फिर आप सर्विक्स को फील नहीं कर पाओगे आसानी से। इसलिए रेक्टम को गोबर से खाली करने के बाद ये धीरे धीरे आपने करना इकट्ठा अंदर, और फिर धीरे धीरे इकट्ठा किया, फिर आपने इकट्ठा ही उसको बाहर एक बार में या दो बार में भी अगर आता है तो उसको निकाल देना है, साफ कर देना है अंदर से। रेक्टम को गोबर से खाली करने के बाद गाय व भैंस की वल्वा और वल्वर लिप्स को सावधानी से अटेंडेंट से धुलवा दें। ये धोना बड़ा ज़रूरी है, साफ करना बड़ा ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी जो गन टच करेगी, अगर वहाँ गोबर अगर गन के अगले भाग पे कहीं थोड़ा सा भी लग गया तो वो अंदर चला जाएगा। तो आपने एआई नहीं किया, आप अंदर इन्फेक्शन छोड़ के आ गए, बीमारी दे के आ गए अंदर। धुलवा दें तथा रुई से पहुँच दें, अन्यथा प्रजनन अंगों में संक्रमण हो जाएगा, क्योंकि गोबर आदि भी गन के साथ प्रजनन अंगों में प्रवेश कर जाएगा। प्रजनन अंगों को कोमलता से स्पर्श करते हुए पैल्विक कैविटी पर पड़ी सर्विक्स को महसूस करें। यही सर्विक्स ही गन डालने के लिए गाइडलाइन आपके लिए है। अब आप सर्विक्स आपने ये आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। जब आप थ्रू रेक्टम वेजाइना से आगे चलेंगे तो आपको अंदर जो है वो ये जो सर्विक्स है वो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपको ये नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है। ये आपने ये सर्विक्स है, यूँ आप समझें, ये हाथ में आपने पकड़नी है, ये आप हाथ में पकड़ोगे। ये सेप्टम है रेक्टम और वेजाइना का बीच में, हाथ आपका ऊपर है रेक्टम, उस सेप्टम के अंदर से ही आपने इसको धीरे से पकड़ना है सर्विक्स को। अब आपने सर्विक्स को पकड़ लिया। अब आपने सर्विक्स को पकड़ करके, और अब आपका जो अंगूठा है, ये देखिए, ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को ये यूं टच करते हुए अंगुलियों को, अंगूठे को उसके सेंटर में रखो। किसके? सर्विक्स के मुंह के। सर्विक्स हमेशा ऐसी होगी, इस तरह की होगी। तो जैसे ही आप अंगूठे को इसके अंदर यूं लगाओगे, यूं, तो ये आपको यहाँ खड्डा हल्का सा नजर आएगा, ये उसका मुंह है। अब आपने ऊपर से इसको रेक्टम के थ्रू जो है इसको पकड़ रखा है, और आपके इस हाथ से गन जो है वो अंदर आ रही है। अब समझ में आ रहा है? इधर से गन आ रही है, इसको ध्यान से देखें आप। ये मैं यूँ समझा देता हूँ आपको, ये देखिए, इधर से गन आ रही है, ये आपका रेक्टम के थ्रू आपने सर्विक्स को पकड़ रखा है। अब आपने ये जो अंगूठा है ना आपका, यहाँ ले जाना है। ये सर्विक्स है, ये सर्विक्स है इधर, यस, ये सर्विक्स है इधर। अब इधर से ये देखिए, ये आपने पकड़ रखा है, तो अब आपने ये अंगूठा यहाँ लगाया ना,
तो ये सर्विक्स का मुंह बता रहा है। तो इसको आपने धक्के के पीछे से, ये तो सर्विक्स में बना रखी हाथ से, इधर से इसको पीछे आगे लाओगे। अब ये सर्विक्स का मुंह बना लिया मैंने, ये देखिए ये सर्विक्स का मुंह है, यस, और ये अंगूठा है और ये सर्विक्स पकड़ना। तो अंगूठे से क्या करना, आपने इसके अंदर रख देना है गन को, यहाँ मुंह पे। आपको ये डिप्रेशन तो अंगूठे ने बता दिया कि कहाँ है। अब आपने यहाँ इस गन को लगा देना है। जैसे आपने इसमें सेंटर में फील करिए लग गई, धीरे से इसको पुश करो तो ये अंदर चली जाएगी। अब ये देखिए हाफ तक चली गई, मिड ऑफ द सर्विक्स, और यहीं आपने सीमन को छोड़ना है। अब ये क्या कहता है, कहते हैं, इनको हम पढ़ के समझते हैं। ये आपको मैंने प्रैक्टिकल दिखाया। आपका अंगूठा सर्विक्स के बाहरी मुख एक्सटर्नल ऑस पर ही हो। असिस्टेंट द्वारा वल्वर लिप्स को हल्का चौड़ा कराएं व गन को 45 डिग्री, ये 45 है, देखिए ये उसकी वेजाइना है, उधर आ रहा है, ये वेजाइना है, ये वेजाइना है, ये 45 डिग्री है। पहले आप 45 डिग्री पे इसको वेजाइना के अंदर ले जाएंगे गन को, और जैसे ही ये एंटर हुई, जैसे ही वेजाइना को क्रॉस किया, आप इसको 90 पे कर देंगे। ये 45 है और ये 90 पे करते ही ये गन जो है वो सीधी सर्विक्स से मुंह पे जाके टच करेगी आपके अंगूठे की सहायता से, ये देखिए, और फिर इसको अंदर पुश कर दें। 45 को और प्रतीक्षा रखते हुए वेजाइना में डालें। ज्यों ही गन का अगला भाग वेजाइना में प्रवेश कर जाए, गन को 90 डिग्री कोण पर समतल करें। गन को सर्विक्स के एक्सटर्नल ऑस में डालने का प्रयास कर उसे गर्भाशय की ग्रीवा यानी सर्विक्स के मध्य भाग, मिड ऑफ द सर्विक्स तक ले जाएं। यह यहां तक क्लियर हो गया। योनि मार्ग व गर्भाशय ग्रीवा नलिका में गन का प्रवेश किसी हालत में पीड़ादायक नहीं होना चाहिए। अब इसको क्लियर मैं बताऊं, इसका मतलब ये कहने का कि जब आप सर्विक्स पे गन को रखेंगे तो आप जोर नहीं लगाएंगे बिल्कुल। ये पूरी की पूरी लुब्रिकेंट हुई है, हीट में पशु है, तार दे रहा है, तो वो तार अपने आप इसको लुब्रिकेंट कर देंगे, यानी कि इसको चिकना कर देंगे, तो ये गन अड़ेगी नहीं और ये आराम से पास हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे भी मौके आएंगे आपके फील्ड के अंदर कि सर्विक्स, ये जो है, ये सर्विक्स है, वो एस शेप हो जाती है कई बार, यूं एस शेप। तो क्या है, ये गन जो है हल्का सा बस वहीं रह जाती है, आगे पास नहीं होती, क्योंकि वो टर्न होगी ना, यूं टर्न होगी, यूं होती है, यूं एस शेप, तो ये यहीं रह जाती है। तो आप वहां जोर नहीं लगाएंगे। अगर आपने जोर लगाया तो आप सर्विक्स को फाड़ दोगे या उसमें इंजरी उसमें कर दोगे। तो आपको क्या है, अगर ये ऐसी अवस्था आ जाती है तो बस यहाँ पे छोड़ना भी आपके लिए, सीमन का छोड़ना भी लाभदायक है, कोई नुकसान नहीं, बजाय कि आप इस तरह की कोई कार्रवाई आगे करो, क्योंकि वो एस शेप बनी हुई है तो स्पर्म अपने आप ही एस शेप में ट्रेवल कर जाएगा। ये खुला होना चाहिए, इसको नहीं खोलेंगे आप कहीं जोर करके। अगर इसको आपने कहीं नुकसान कर दिया तो यहाँ पे आपने सर्विसाइटिस बीमारी पैदा कर दी और इन्फेक्शन हो जाएगा। योनि मार्ग व गर्भाशय ग्रीवा नलिका में गन का प्रवेश किसी भी हालत में पीड़ादायक नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीड़ा से, अब जैसे अगर पीड़ा हुई तो हिस्टामिन रिलीज होगा, हिस्टामिन रिलीज, एलर्जी हिस्टामिन, तो हमें एंटी हिस्टामिनिक देना पड़ेगा। वह एड्रीनल हार्मोन स्रावित होंगे तथा पशु हलचल करेगा। एड्रीनलिन ग्रंथि से एड्रीनलिन, और ये स्तर नहीं रुकेगा, अतः इन सब का गर्भधारण पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, गर्भधारण नहीं करेगा पशु। ये यहाँ 292 पे बहुत अच्छी डायग्राम द्वारा इन्होंने कैसे, ये देखिए अंगूठे की सहायता से कैसे सर्विक्स के मुंह को फील करना है और कैसे गन पास करनी है 45 डिग्री 90 डिग्री, ये बड़ा अच्छे सुंदर तरीके से दिखा रखा है, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। गन को गर्भाशय के ग्रीवा के मध्य भाग में डालकर जांच करें कि वास्तव में गन सही जगह है या नहीं, कहीं फॉर्निक्स में तो नहीं है। मैंने अभी फॉर्निक्स आपको पीछे समझाया था कि ये जो सर्विक्स है
ये सर्विक्स है, इसके दोनों तरफ इस तरह की ये फोल्ड है। इधर देखिए, इधर भी है और इधर भी है, ये फोल्ड है। तो गन इसके अंदर भी पकड़ना इसको, अब इसमें डालो आप। ये देखिए, बजाय इधर देखें, आगे आ जाओ, ये देखिए बजाय इसमें जाने के, और ये क्या है यहाँ पे, ये यूं देखिए, ये है, और ये गन जो है वो यहाँ टच कर गई और आपने यूं डाला तो आपने देखा गन जो है पार हो गई है। ये इधर फर्निक्स है, ये फोल्ड है इसकी, इधर भी है और इधर भी, दोनों तरफ। कहीं गन आपने यहाँ डाल दी तो ये बिल्कुल ही काम बेकार हो जाएगा, ये किसी काम का जो AI आपकी नहीं हुई सही। तो इसमें भी आपने ध्यान रखना है। इसके लिए गन के बाह्य भाग को नीचे व ऊपर की तरफ दबाएं। अब देखिए, गन इसके अंदर पास हुई है, इसमें सही है या नहीं। तो अब जैसे ही आप इसको गन को यूं करोगे तो यहाँ आपको ये ऊपर उठती हुई नजर आएगी, यूं नीचे दबती हुई नजर आएगी, साइडों में होती हुई नजर आएगी, सर्विक्स। और अगर इसमें चली गई है तो कुछ नहीं आपको नजर आएगा, सर्विक्स का नहीं आएगा, फर्निक्स बेशक ऊपर नीचे उठती रहे, ये नहीं आएगी। तो सर्विक्स, या आपने सर्विक्स पकड़ रखी है, तो इसका भाग अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो ये सही, अब अभी अब कन्फर्म है कि ये सर्विक्स के अंदर ही है गन। धीरे से हिलावें। यदि गन का अग्रभाग का टिप रेक्टम में डाले हाथ को महसूस नहीं हो रहा तथा ग्रीवा ऊपर उठती महसूस हो तो समझें गन सही जगह है। यानी कि सर्विक्स ऊपर उठती हुई नजर आ रही है, नीचे जाती हुई। गन के प्लंजर को धीरे धीरे दबाते हुए वीरे को अंदर छोड़ दें। प्लंजर मैंने कल समझाया था, ये बाहर वाला बैरल, ये जो हमने 6 इंच पीछे खींचा था, ये प्लंजर है। इसके अंदर हमने स्टार डाला, सीमेंट स्टार, और कटिंग कर ली, पूरा तैयार है। और इधर से अब हमने पकड़ के इस प्लंजर को दबा दिया, तो ये अब उस सीमेंट को उसके अंदर छोड़ देगा। सीमेंट डिपॉजिट के बाद रेक्टम के बाएं हाथ को और गन को धीरे धीरे बाहर, रेक्टम से गन और रेक्टम से हाथ को धीरे धीरे निकालें और दूसरे दाएं हाथ से उस गन को बाहर निकाल लें। गन की जांच करें कि कहीं सीमन शीथ व बैरल के मध्य तो नहीं। मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो है वो गन है, इसके ऊपर हमने शीथ चढ़ाई थी। अब हमने चेक करना है, जैसे ही गन बाहर आई तो कि ये जो शीथ है इसके और इस गन के बैरल के बीच में कहीं सीमन वापस तो नहीं आ गया। ये अगर वापस आ गया है तो पता चल जाएगा कि वापस आ गया, अंदर नहीं गया। गन पर ब्लड, खून या मवाद आदि तो नहीं लगी हुई, इससे पता चल जाएगा। मवाद है तो अंदर इन्फेक्शन है। अगर अंदर ब्लड लगा है तो हो सकता है आपने कहीं हल्का उसको पुश किया तो कहीं कोई किसी प्रकार की हल्की इंजरी भी हो गई हो। शीत को फेंक दें, पुनः उसे काम में नहीं लें। स्ट्रा पर अंकित रिकॉर्ड व पशु मालिक का नाम, पता, टेलीफोन नंबर आदि के माध्यम से कृत्रिम गर्भाधान पंजिका में, ये आप पढ़ोगे जो LSA के काम है उसमें, कि ये पंजिका क्या है, उसमें आप पढ़ोगे शायद एक्सटेंशन में या मैनेजमेंट में, दोनों में से कहीं आएगा। नंबर आदि के माध्यम कृत्रिम गर्भा पंजिका में संपूर्ण प्रविष्टियाँ कर लें। कृत्रिम गर्भाधान के संपूर्ण उपकरणों को उचित स्थान पर साफ करके रख दें। उन्हें कंटेनर में सुरक्षित स्थान में रखें। लेकिन अब आपने जो यही गन निकाली है बाहर, इसका प्लंजर अलग कर लें और बैरल अलग कर लें और इसको तुरंत जो है केमिकल स्टराइजर में रख दें। केमिकल स्टराइजर आपको दिखाएंगे क्या है, पड़ा हुआ है। इसको केमिकल स्टराइजर में ही रख के इसको स्टरलाइज करते हैं, उसको उसके अंदर रख दें। बाकी जो सामान आपका है उसको कंटेनर के अंदर अच्छी तरह से आप तालमेल बना के रख दें। तो ये आज हमने AI कैसे करते हैं, बहुत ही मेन वर्क है आपका और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रैक्टिकल हैंड से अच्छी तरह से करके भी बताएंगे, दिखाएंगे, समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।